हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विनीता एंड आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल के लिए लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, बिकॉज अगर उस वीडियो में आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हो सकता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है एंड हम 2-3 दिन बाद उसको भूल जाते हैं, जिससे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी प्रिपरेशन को बेटर बना सकता था आप उसको मिस कर देते हैं। एंड सेकंड, उस वीडियो को देखने में जो आपने टाइम लगाया है वो भी आपका वेस्ट हो जाता है बिकॉज आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है। सेकंड पॉइंट है कि हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होती है, आप किसी को भी कॉपी नहीं कर सकते हो। आप दूसरों की स्ट्रैटेजी से कुछ सीख सकते हो, आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो, बट किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो। आपको खुद को एनालाइज करना है, खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है एंड जो स्ट्रैटेजी आप खुद के लिए बनाते हो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इन 30 डेज में अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ पर लेकर जा सकते हो अगर आप इन 30 डेज को सीरियसली लेते हो। देखिए, हम स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, वो जिनकी प्रिपरेशन अभी इनकम्प्लीट है, जिनको अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, रिवीजन करना है एंड मॉक्स देने हैं। सेकंड, वो जिनकी प्रिपरेशन, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको अब रिवीजन करना है एंड मॉक्स देने हैं। तो फर्स्ट हम फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं तो आपको अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर आप डेली 9 आवर्स पढ़ते हैं तो आपको 2.5 आवर मॉक्स को देने हैं, 3.5 आवर रिवीजन को देने हैं एंड 3 आवर्स अपने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं उनको देने हैं। फर्स्ट, अगर हम मॉक्स की बात करें तो आपको डेली 1 मॉक लगाना है एंड उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। आपको मैक्सिमम ये ट्राई करनी है कि जो भी आप मॉक लगा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का हो। अगर आप 4 डेज कंटिन्यूस मॉक लगा रहे हैं तो 3 डेज आपके जो मॉक्स हैं वो प्रीवियस ईयर के होने चाहिए एंड 4th डे आप कोई भी अदर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक से या एसएससी ट्यूब से कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे एंड आपको मॉक्स का एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। मॉक्स को लगाते हुए आपको अपनी स्पीड पर ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है एंड मॉक्स को लगाने के बाद आपको अपने वीक एरियाज फाइंड आउट करने हैं। कौन से ऐसे एरिया हैं जिन पर आप एफर्ट्स लगाकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवाइज करते हुए आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है। आपने सपोज करिए जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम्स कोई चैप्टर किया तो उसमें अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो अब अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, आपको वो 20 या 30 क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपको फर्स्ट टाइम में करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पा रहे थे, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे थे। तो इसी तरीके से आपको रिवाइज़ करना है। इंग्लिश में भी आपको कंप्लीट रिवाइज़ नहीं करना है, आपको ग्रामर के रूल्स जो आपने पॉइंट आउट किए हुए हैं वही रिवाइज़ करने हैं, आपको वोकैब रिवाइज़ करनी है। नेक्स्ट, जीएस में अगर हम बात करें उसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप हाईलाइट करके रखते हैं उनका रिवीजन करना है। अब आपको करंट अफेयर्स पर एंड स्टैटिक जीके पर भी ध्यान देना है, बिकॉज आपके करंट अफेयर्स से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है एंड देन इसको रिवाइज करना है।
नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। आप रीजनिंग को बहुत लाइटली ले लेते हो। रीजनिंग में 25 में से 22 क्वेश्चंस सभी कर लेते हैं, बट जो 3-4 क्वेश्चंस का मार्जिन आता है उस 3-4 क्वेश्चंस में हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम मैथ्स को या अदर सेक्शन को कम टाइम दे पाते हैं। तो रीजनिंग में हमें उन 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है, जिससे हम उन क्वेश्चंस को कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें रीजनिंग के जो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको करने में प्रॉब्लम आई है, जो आपसे नहीं हुए हैं या फिर आपको करने में ज़्यादा टाइम लगा है, उनको आप फाइंड आउट करिए एंड उनकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव कर पाएँ एंड वो टाइम आप अपने अदर सेक्शन को दे पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं उनको आपको कैसे कवर करना है। देखिए, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 5 टॉपिक्स बचे हुए हैं तो अब आपको 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको देखना है कि उनमें से कौन से टॉपिक्स 2 या 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको वो 2 या 3 टॉपिक्स ही कंप्लीट करने हैं एंड उनको रिवाइज करना है। बिकॉज अगर आप 5 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे एंड देन आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा तो आप उन टॉपिक्स को एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे एंड जो आपने पढ़ा है वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि जो भी आप न्यू टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनके 2 या 3 टाइम्स आपको रिवीजन का टाइम ज़रूर मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को 15 डेज़ तक फॉलो करना है। उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम में 15 डेज़ रह जाते हैं तब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब आपको 2 काम करने हैं, फर्स्ट रिवीजन करना है एंड सेकंड मॉक टेस्ट लगाने हैं। नेक्स्ट ये आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन 1 वीक तक करना है। नेक्स्ट जब आपके एग्ज़ाम में लास्ट 1 वीक रह जाता है तो आपको मॉक टेस्ट भी छोड़ देना है। लास्ट 1 वीक में आपको रिवाइज करना है, ओनली रिवाइज करना है, मॉक भी नहीं लगाना है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी एंड आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब उनको मॉक्स लगाने हैं एंड रिवाइज करना है। जिनका मॉक्स में अभी स्कोर 140 या 150 के अराउंड बन रहा है उनको अपना स्कोर 170 या 180 तक लेकर के जाना है। तो आपको अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है। फर्स्ट हाफ में आपको मॉक्स लगाने हैं, सेकंड हाफ में आपको रिवीजन करना है। अगर आप दिन में 9 आवर्स पढ़ते हैं तो आपको 4.5 आवर मॉक्स को देने हैं एंड 4.5 आवर रिवीजन को देने हैं। आपको दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का एंड एक मॉक टेस्ट कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट बुक से, एसएससी ट्यूब से या ग्रेडअप से आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये आपको 1 वीक तक करना है। आपको मॉक टेस्ट लगाकर उसको प्रॉपर एनालाइज करना है, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, वीक पॉइंट्स सबको पॉइंट आउट करना है। आप कितनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आप कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, उन सबको ट्रैक करके रखना है। मैंने मॉक टेस्ट के लिए पहले से एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करके अपना स्कोर आप बढ़ा सकते हो, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूँगी। आप इस तरीके से अपने डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए एंड रिवीजन कीजिए। अपने जो वीक एरियाज हैं, जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो उनको रिवाइज कीजिए।
देन आप 1 वीक के बाद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। सपोज करिए आपके आज अगर कोई मॉक लगा रहे हैं तो उसमें 140 मार्क्स आ रहे हैं, आप 140 स्कोर कर रहे हैं, तो 1 वीक के बाद आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करिए कि आपने 1 वीक में अगर 12 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो उसके बाद आपके प्रोग्रेस कितनी है, आपका कितना स्कोर इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। उसको फाइंड आउट कीजिए, उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए एंड देन नेक्स्ट 1 वीक के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। इस तरीके से अगर आप डेली अपने वीक एरियाज़ पर वर्क करके 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे एंड साथ में जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा एंड 1 मंथ में आपका स्कोर 140 से 180 तक जा सकता है अगर आप ये 1 मंथ प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। आपको रिवीजन के टाइम पर ये ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं। मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें आपको क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है एंड किस तरीके से लगाना है। आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर वर्क करना है। नेक्स्ट, इंग्लिश में आपको जो रूल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से कई बार रिवाइज करना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। आपको रीडिंग करते रहना है जिससे आपको कॉम्प्रिहेंशन में, PQRS में या क्लोज टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड, आपको रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि आपको क्वेश्चन देखते ही उसमें क्या लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझ में आ जाए, तभी आप 180 तक स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।